जय गुरुदेव। दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप सब कुशल पूर्वक होंगे, राजी खुशी से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत ही बेहतरीन तंत्र प्रयोग बताने जा रहा हूं। एक ऐसा तंत्र जिससे आपकी जिंदगी में हमेशा सफलताएं मिलती ही चली जाएंगी। हमारे जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं, कई ऐसे कार्य होते हैं जिनमें हमें सफलता नहीं मिलती, हम उसमें सक्सेस नहीं होते हैं। प्रयास करने के बाद भी हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हमें निराशा होती है, हमारा दिल दुखता है। कई सारे ऐसे काम हैं, जैसे मान लो आप किसी काम को लेकर के किसी अधिकारी के पास गए, अधिकारी ने जाते ही तुरंत मना कर दिया, आपकी फाइल को एक तरफ डाल दिया। या आप कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं और वहां पर आपको सफलता नहीं मिली, असफल हो गए। या आप कहीं कोई एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिली। या आपकी जिंदगी के कोई भी ऐसे काम जो लगातार असफल होते जा रहे हैं और जिनका सफल होना, जिनका सक्सेस होना आपके लिए बहुत जरूरी है, उन कार्यों को कैसे सफल बनाया जाए, वो कार्य कैसे सफल हो, हमें उन कार्यों में कैसे विजय प्राप्त हो, ये एक सवाल है। तो इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन तंत्र प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं और इस तंत्र प्रयोग को आप सभी को करना ही चाहिए, करना ही होगा। यूं मान लीजिए कि एक तरह से मैं आदेशात्मक भाषा में बात कर रहा हूं, आपको करना ही होगा, यानी करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब तो यही है कि आप लोगों को यह प्रयोग करना चाहिए। तो इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करेंगे तो हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको यह कार्य शनिवार के दिन करना है, शनिवार से शुरू करना है। शनिवार से शनिवार तक 8 दिन का यह कार्य है। तो इसमें आपको लगभग आधा किलो चावल लेकर के और उनको जो है पकाना है और उनमें चीनी डाल देनी है। कहने का मतलब आपको मीठे चावल बनाने हैं। उन मीठे चावलों को लेकर के आपको ऐसी जगह जाना है जहां पर कौवे हों, बहुत सारे कौवे हों, क्रोज है ना। तो वो जब आप वहां जाकर के उन चावलों को डालेंगे तो वो कौवे उन चावलों को खाने के लिए वहां पर आएंगे। तो आपको एक ही जगह डालना है, वो यूं अलग अलग नहीं डालना है, एक ही जगह उनका ढेर बना देना है जो आप पके हुए चावल, मीठे चावल लेकर के गए हैं। और दूर जाकर के खड़े हो जाइए, क्योंकि आप वहां पास में रहेंगे तो कौवे थोड़ी आएंगे आपको देख करके, आपके नजदीक थोड़ी आएंगे। आप थोड़ा दूर जाकर के आप खड़े हो जाइए। अब वो कौवे वहां पर उन चावलों को खाने के लिए लड़ेंगे आपस में, क्योंकि ये प्रवृत्ति तो सब में होती है, जानवरों में भी होती है और इंसानों में तो खैर है ही, है ना। तो वो आपस में लड़ेंगे और उनके लड़ने के दौरान उनके आपस में कुछ पंख जो है वहां पर गिरेंगे। 1 पंख, 2 पंख, 3 पंख, कितने भी गिर सकते हैं, नहीं भी गिरे। लेकिन जब वो कौवे उन चावलों को खा करके चले जाएं तो आपको वहां जाना है और वहां जो भी पंख, जितने भी पंख गिरे हों, उन पंखों को आपको लेकर के घर आ जाना है। 1 दिन का कार्य हो गया। इसी तरह से दूसरे दिन करना है, तीसरे दिन करना है और 8 दिन तक लगातार ये काम करना है। और 8 दिन में जितने भी पंख वहां पर गिरे उन सारे पंखों को आपको इकट्ठे करते जाना है। ठीक है। तो जब 8वें दिन आप जाएंगे वहां पर चावल लेकर के, तो आपको दूर खड़े होकर के और उनको नमस्कार करना है, कौवों को, और हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरा ये भोजन आप सबके लिए तब तक हराम रहेगा जब तक कि मेरा कार्य सफल नहीं हो जाएगा। इस तरह से आपको बोलना है और फिर उनको प्रणाम करना है। तो उस दिन भी जो है पंख अगर वहां गिरते हैं तो उनको लेकर के आपको घर आ जाना है। घर आकर के
और आपको दूसरे दिन, 9वें दिन आपको क्या करना है, तो उन पंखों की एक काले डोरे में एक रस्सी बनानी है। काला डोरा जो हम गले में ताबीज वगैरह बांधते हैं, जिसमें हम जो काला डोरा काम में लेते हैं ना, वो काला डोरा आपको लेना है। और उन पंखों में जो है, उस रस्सी में, पंखों में थोड़ा सा मोम लगा करके, और ताकि वो मोम से वो चिपक जाए, मोम लगा करके, और आपको उसकी रस्सी बटनी है, उन पंखों को उस काले डोरे में मिला करके और रस्सी बनानी है। रस्सी इतनी ज्यादा भी बड़ी नहीं होना चाहिए, इतनी हो कि आपकी दाहिनी जो भुजा है, बाह है, उसमें वो 2 या 3 बार लपेटने में आ जाए। आप वो रस्सी बना लीजिए, उस रस्सी को आप एक पाटे पे रख दीजिए और उसको घी का दीपक जलाइए और अगरबत्ती वगैरह, धूप वगैरह उसको दिखाइए। और 10वें दिन आपको क्या करना है, 10वें दिन उस रस्सी की फिर एक बार पूजा करके और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आप बैठ जाएं किसी भी आसन पे। और बैठने के बाद में आपको एक नारियल लेना है और उस नारियल को अपने शरीर पर 7 बार घुमाना है, क्लॉकवाइज, यानी जो घड़ी की जो सुई चलती है ना, उस दिशा में क्लॉकवाइज आपको वो नारियल 7 बार अपने शरीर पर घुमाना है। और घुमाने के बाद उस नारियल को फोड़ना है, वहीं रस्सी के पास ही फोड़ना है। फोड़ करके और उस नारियल की जो गिरी निकलती है, उसके छोटे छोटे टुकड़े आपको कर लेने हैं। और उन टुकड़ों को लेकर के आपको फिर वहीं जाना है जहां आप 8 दिन तक लगातार गए थे, और वहां जाकर के वो नारियल की गिरी वहां पर बिखेर दें। वो कौवे आएंगे और उसको वो खाएंगे। बस आपको ये करके आ जाना है, उस दिन कोई पंख पंख नहीं लाना है। ठीक है, अब आपकी ये सफलतादायक रस्सी तैयार हो गई। अब आपको करना क्या है, आप जब किसी भी अधिकारी के पास जाएं अपने किसी भी काम को लेकर के, उस रस्सी को आप अपने दाहिनी भुजा में बांध करके और चले जाएं। जब भी आप किसी भी काम के लिए आप घर से बाहर जाएं, उस रस्सी को दाहिनी भुजा में बांध करके चले जाएं। आपका वो काम निश्चित रूप से होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता आपके कार्य को, होगा। तो इस तरह से आप हर क्षेत्र में, जिंदगी के हर क्षेत्र में, हर कार्यों में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये अनुभूत और अचूक प्रयोग है, आजमाया हुआ प्रयोग है, इसलिए आप सबको ये करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ में। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। और किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, इन व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। कॉल ना करें, मैसेज करें, मैसेज का आपको जवाब दिया जाएगा। आप अपनी समस्या को लिखिए, कोई भी शंका है तो उसका समाधान आपका होगा। करते रहिए इन प्रयोगों को, बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। मैं ऐसी ही आप लोगों के लिए कामना करता हूं। आपकी जिंदगी में किसी प्रकार के कोई संकट न आए, आप प्रसन्नता से अपनी जिंदगी को व्यतीत करते रहें, अपने परिवार का पालन पोषण करते रहें, प्रेम से रहें, हिल मिल कर रहें। और इसे ही जिंदगी कहते हैं। अब संकट तो आते ही हैं कई तरह के, लेकिन उन संकटों का भी समाधान है, जो आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगा, मिलता रहा है। इन प्रयोगों को आप कीजिए। इसके साथ ही आज का इस वीडियो में जो भी बातें मैंने बताई है, उन सब बातों को मैं यहां पर अब विश्राम देता हूं। जय गुरुदेव।